नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 16 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो जानेंगे 34 उपग्रहों का लॉन्च एक साथ किसने किया है, पहले प्रश्न में। वहीं वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न में। रीडिंग मिशन के बारे में जानेंगे तीसरे प्रश्न में, और कि यह रीडिंग मिशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे ESPN क्रिक इन्फो वेबसाइट के बारे में। वहीं पांचवा प्रश्न आधारित होगा सरकारी बीमा कंपनियों में 250 करोड़ रुपए के निवेश पर। नंदू आर कुलकर्णी की बात करेंगे हम छठे प्रश्न में। वहीं जानेंगे सातवें प्रश्न में कि 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है। वहीं आठवां प्रश्न आधारित होगा संस्कृति अध्ययन में सहयोग के लिए समझौते पर। वहीं नवें प्रश्न में हम बात करेंगे भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की। और 10वां और अंतिम प्रश्न होगा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम पर आधारित। तो सबसे पहले बात एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च करने की। किस देश की स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और रूस। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक कंपनी वनवेब ने कजाकिस्तान के बैकनूर पोर्ट से एक सोयूज रॉकेट से 34 उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। यह एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया 50वां सोयूज मिशन है, जबकि कंपनी की योजना 2021 तक 3 अंतरिक्ष यानों से 19 से अधिक मीडियम लिफ्ट सोयूज को भेजने की है। वनवेब कंपनी के CEO एंड्रिन स्टेकेल है और इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहां स्थापित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई ने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्र यानी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा, जहां वर्तमान में 38 मॉनिटर लगे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? हमारे पास ऑप्शन है रीडिंग मिशन, गेन नॉलेज थ्रू रीडिंग, रीडिंग मिशन हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही उत्तर है C, रीडिंग मिशन हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन हरियाणा पहल की शुरुआत की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर शुरू की गई। राज्य की इस पहल के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को पुस्तक समीक्षा, समाचार पत्र और पुस्तकों को पढ़ने पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो जो कि एक खेल समाचार वेबसाइट है, पुरस्कार 2019 के 13वें संस्करण में किस देश की टीम के कप्तान को कैप्टन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? हमारे पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। ESPN crick.info पुरस्कार 2019 के 13वें संस्करण में इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयोन जोसेफ जेराई को कप्तान ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इयोन जोसेफ जेराई को यह पुरस्कार वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप जीतने के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने कितने सरकारी बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है 3, 5, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 कंपनियां हैं जिनमें केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को मंजूरी दी है।
यह पूंजी निवेश 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिनमें शामिल है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में किया जाएगा। इस वर्ष इन 3 कंपनियों का विलय किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नंदू आर कुलकर्णी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, राजनेता और इनमें से कोई नहीं। तो नंदू आर कुलकर्णी जो थे वो थे पत्रकार। नंदू आर कुलकर्णी कोलकाता स्थित समाचार पत्र द स्टेट्समैन के ब्यूरो चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने 1976 में द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई से अपने करियर की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? हमारे पास ऑप्शन है संदीप सिंह, अशोक कुमार, मनप्रीत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मनप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी खिलाड़ी 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है। मनप्रीत सिंह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। 2011 में डेब्यू करने वाले मनप्रीत सिंह फिलहाल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। मनप्रीत सिंह 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भी खेल चुके हैं। वे अब तक भारत की ओर से 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। मनप्रीत सिंह ने इस पुरस्कार नामित बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन और अर्जेंटीना के लुकास विला को पछाड़कर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वैल-डे-लायर के साथ संस्कृति अध्ययन के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वैल-डे-लायर के साथ संस्कृति अध्ययन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु और फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वैल-डे-लायर ने तमिल और फ्रेंच फ्यूजन संगीत को दोनों देशों में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ओम प्रकाश गुप्ता, अजय पटेल, PR वेंकट राम राजा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है अजय पटेल। अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष जो है वो अजय पटेल को नियुक्त किया गया है। इन्होंने PR वेंकट राम राजा का स्थान लिया है। इस सेगमेंट का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, ट्विटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत की है फेसबुक ने। फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी एवं इसका विस्तार इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।